हेलो, मैं राजेंद्र आपका पैशनेट गुरुजी में स्वागत करता हूं। 10 सीरीज के अगले वीडियो पास्ट टेंस के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार ठाकुर, टीजीटी आर्ट्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, इंग्लिश को अच्छी तरह से बोलने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ग्रामर में नरेशन वॉइस को हल करने के लिए भी टेंस सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने टेंस सीरीज आपके लिए शुरू की है, जिसमें मैं 2 वीडियो आपको पहले ही दे चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने टेंस के अर्थ को अच्छी तरह से समझाया, उसके प्रकारों को समझाया, और दूसरे वीडियो में मैंने टेंस में प्रेजेंट टेंस की जानकारी दी है। आज मैं आपको पास्ट टेंस की जानकारी दूंगा। पास्ट टेंस हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जैसे कि अक्सर बच्चों आप बात करते हो, कल मैंने ये किया, कल मैंने वो खाया, कल मैंने ऐसा खेला। अपने बच्चों से अक्सर ऐसे बात करते हो ना आप। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है बच्चों? पास्ट टेंस ही तो हैं। अक्सर हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम दूसरों को कहानियां बताते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं। जैसे Once there was a crow, he was very thirsty। ये क्या है? सब कुछ पास्ट टेंस में ही तो है। तो आओ बच्चों, इसको और आसानी के साथ जब हम सीखते हैं तो आइए चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज पास्ट टेंस की। अगर पास्ट टेंस में हिंदी के वाक्य की पहचान की बात करें तो इसमें वाक्यों के अंत में था, थे, थी या आ, ए, ई आता है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, हर एक टेंस में 4 प्रकार होते हैं। इसके भी पहला प्रकार इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हम इसके पहले प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज करने की बात है डियर स्टूडेंट्स। Past indefinite tense is used to express habitual action that happened in the past. For example, you never liked maths. Secondly, to express an action which is over now. Example, I learned football in Shimla. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके पहचान की बात करते हैं। Past indefinite tense की पहचान हम हिंदी में वाक्य के अंत में था, थी, थे से पहले ता, ते, ती आता है, या फिर वाक्य के अंत में आ, ए, ई आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे जरूरी है सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, 4 वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो हम पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर सभी सेंटेंसेस में, सभी टेंसेस में एक ही रहेगा। SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम V1 S या ES की बात की थी, लेकिन यहां पर सीधा सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? V2। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं खेला, I played। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था I played, परंतु यहां सेकंड फॉर्म आई, I played। मैं सभी तरह के सब्जेक्ट्स को लूंगा, वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या किसी का नाम हो जो थर्ड पर्सन में ही आते हैं। मैं हर एक तरह के वाक्य को लेने की कोशिश करूंगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझो जरा। मैं अफर्मेटिव में फर्स्ट पर्सन के ही सब्जेक्ट ले रहा हूं। जैसे आई प्लेड, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ भी प्लेड लगा। आई का प्लूरल फर्स्ट पर्सन में ही वी प्लेड, वी के बाद सीधा V2 आया, तो बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। आइए आगे नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव और अफर्मेटिव में एक ही फर्क है कि इसमें नहीं का प्रयोग होगा, नहीं वाले वाक्य होंगे। इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस
V1 और ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या फर्क है, इसको समझना जरूरी है। यहां पर अफर्मेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया था, जबकि नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, या हम सेकंड पर्सन लेंगे, यू डिड नॉट प्ले। यू लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, डू की सेकंड फॉर्म, क्योंकि नॉट से पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं। यू डिड नॉट प्ले। अब प्लेड नहीं लगाएंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म डू में लग गई है, डिड हो गया है। सो यू डिड नॉट प्ले। अब आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में क्या फर्क है? अब इसमें नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है, जबकि इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है और साथ में डिड का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही किया जाता है। ध्यान दो, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसमें हम थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट लेंगे, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर लेते हैं। पहले डिड ही प्ले, डिड ही प्ले, डिड लगा पहले, सेकंड फॉर्म है डू की, फिर सब्जेक्ट लगाया ही, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आगे एक वाक्य थर्ड पर्सन का और लेते हैं, शी, डिड शी प्ले। आइए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चलते हैं। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव से किस तरह भिन्न है, ये क्वेश्चन भी है, साथ में नहीं का प्रयोग भी किया गया है। जैसे अब ध्यान एक बात का रखना है आपने कि नॉट का प्रयोग कहां करना है। पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हम थर्ड पर्सन के ही सब्जेक्ट लेंगे, पहले प्लूरल में लेते हैं। डिड दे नॉट प्ले, डिड दे नॉट प्ले। अगला एक और वाक्य लेते हैं, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे ध्यान देना है और रिदम, जो क्वेश्चन का रिदम है उसको मेंटेन रखना है। अगला वाक्य लेते हैं, डिड बॉयज नॉट प्ले। बॉयज भी यहां थर्ड पर्सन है और प्लूरल में है। डिड बॉयज नॉट प्ले, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। अब एक बात आपने इन वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान दी होगी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या कोई भी नाउन हो, उन सब के साथ हम डिड का ही प्रयोग लगाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। अगर इसके यूसेज की बात है तो इसका यूज कहां किया जाता है? When an action is in progress in the past, like they were reading my palm, they were reading my palm. कंटिन्यूस के वाक्यों में हिंदी में था, थे, थी से पहले रहा, रहे, रही होगा। आइए स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर आएगा, फिर V4 आएगा वर्ब की पहली फॉर्म में जहां ING लगा होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर लिटिल कंफ्यूजन इज हियर। वॉज वर का प्रयोग, वॉज कहां यूज होगा, वर कहां प्रयोग होगा? वॉज का प्रयोग हम सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो भी कर्ता सिंगुलर हो उनके साथ, जैसे आई, ही, शी, इट, सारे सिंगुलर नाउन्स, उनके साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। यहां एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, आई के साथ आई को हम फर्स्ट पर्सन के साथ लेते थे, जैसे प्रेजेंट टेंस में लिया था SEIS के लिए, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। यहां इसको सिंगुलर के साथ ही लेंगे, आई वॉज होगा, आई वर नहीं होगा। आई वॉज और वर किसके साथ लगेगा? प्लूरल, जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट्स होंगे या नाउन्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं खेल रहा था, था से क्या पता लगा कि पास्ट टेंस है, रहा से क्या पता लगा कि कंटिन्यूअस है। तो आइए इंग्लिश बनाते हैं इसकी जरा। मैं सब्जेक्ट है, आई
उसके बाद वॉज या वर लगाना है। आई के साथ मैंने बोला सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। फिर V4 वर्ब की पहली फॉर्म में ING लगाना है। आई वॉज प्लेइंग। ओके, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट लिया। अब फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं हम। वी बहुवचन है, प्लूरल है, तो वॉज लगेगा या वर लगेगा? वर लगेगा। यस, वी वर प्लेइंग। वेरी गुड। आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जैसा मैंने कहा, इसमें नॉट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट होगा, ध्यान देना है कि नॉट कहां लगना है। सब्जेक्ट के बाद वॉज वर लगना है, उसके बाद नॉट लगना है। फिर V4 मीन्स वर्ब की पहली फॉर्म में ING, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट V4 ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट लेते हैं। यू वर नॉट प्लेइंग। यू के साथ क्या लगा? वर। यू वर नॉट प्लेइंग, वर के बाद नॉट लगा है, अर्थात वर्ब से पहले नॉट लगना है। आइए इंटेरोगेटिव जैसे जानते हैं आप कि हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना है सेंटेंस के शुरुआत में। तो यहां पर हमने वॉज वर पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद V4। वर्ब की पहली फॉर्म में जब ING लगा उसको हम V4 कहते हैं। ING कहां लगता है? कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस कहीं भी आए, V1 के साथ ING लगना ही लगना है। अगर कहीं भी ING लगा हो तो आपने समझ लेना कि ये कंटिन्यूस है, चाहे किसी भी टेंस का कंटिन्यूस हो। तो आइए एग्जाम्पल के साथ, इसमें हम थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट लेते हैं। वॉज ही प्लेइंग, वॉज शी प्लेइंग। क्लियर? लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आइए नेगेटिव इंटेरोगेटिव से किस तरह भिन्न है? ये प्रश्न तो है ही है, लेकिन भिन्न क्या है? नॉट का प्रयोग किया गया। नॉट कहां लगाना है ये ध्यान देना है। पहले वॉज वर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात V1 के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं। वर दे नॉट प्लेइंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वर गर्ल्स नॉट प्लेइंग, दोनों ही थर्ड पर्सन हमने ले लिए। सभी पर्सन्स को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सभी तरह के सब्जेक्ट हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस is used when an action began in past and finished in past, like they had written letters. दूसरे सिचुएशन देखते हैं। when an action began in past and ended before a certain time or another action in the past. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। guest had reached home before I came. आइए इसके पहचान की बात करते हैं हिंदी में। हिंदी के वाक्य में अंत में था, थे, थी से पहले चुका, चुके, चुकी या आ, ए, ई आएगा। तो सबसे जरूरी बात जो आपने याद रखनी होती है, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, फिर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहां हेड लगा है, ध्यान देना है। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगाया था, हैज हैव की थर्ड फॉर्म है हैड। मैं खेल चुका था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ले रहे हैं। आई हैड प्लेड, आई, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 आई, फिर उसके बाद हैड, फिर V3 प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। अगला वाक्य लेते हैं। वी हैड प्लेड, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा होगा, बाकी अफर्मेटिव की तरह ही है। नॉट कहां लगाना है इस बात पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट लेते हैं। यू हैड नॉट प्लेड, यू सब्जेक्ट है, फिर हेड का प्रयोग हुआ, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर V3 आना है, प्लेड। आइए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो
शुरू में आ जाएगा। फिर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना ना भूलना। इसमें हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, हैड ही प्लेड, हैड शी प्लेड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लास्ट में। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव से किस तरह भिन्न है, इसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा। नॉट कहां लगना है इस पर ध्यान देने की बात है। पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सो हैड दे नॉट प्लेड, अब दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट लिया है हमने यहां पर। हैड राम नॉट प्लेड, यहां राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल भी होता तो हैड ही लगता। अब इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने एक बात ध्यान दी होगी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हैड ही लगना है। नो कंफ्यूजन इज देयर। तो आइए आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो इसका चौथा प्रकार है, इसके यूजेस की बात करते हैं। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिमेन्ड कंटिन्यूड। एग्जाम्पल, शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगला सिचुएशन इसकी, एक्शन विच रिपीटेड इन द पास्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, बी हैड बीन डोनेटिंग ब्लड फॉर 10 years। पहले तो इसकी हिंदी में पहचान देखते हैं। था, थे, थी से पहले रहा, रहे, रही आएगा। अब आप बोलोगे रहा, रहे, रही, तो पास्ट कंटिन्यूस में भी आया, तो ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हां, ये प्रश्न आना बिल्कुल वाजिब है। यहां पर डिफरेंस ये होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया होगा। तो आइए समझते हैं जरा, इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैड बीन, बीन बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है इसको परफेक्ट बनाने के लिए। उसके बाद देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, फोर्थ फॉर्म, जिसको हम वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाकर दर्शाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगता है तो तब किसी वाक्य को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। अब लगा ना पता, ये कंटिन्यूअस भी हो गया और साथ में ये परफेक्ट भी हो गया क्योंकि थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी हो गया। तो एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। मैं 4 बजे से खेल रहा था। मैं फर्स्ट पर्सन ले रहा हूं, आई, फिर उसके बाद क्या लेंगे, हैड बीन। कैसे पता लगा आपको कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? 4 बजे से समय दिया है, आई हैड बीन प्लेइंग, V1 में आईएनजी जिसको हम V4 कहते हैं। अब समय 4 o'clock, उससे पहले सिंस या फॉर जरूर लगाना है। अब सिंस कहां लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पहले भी समझा दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, 4 बजे है यहां दिया तो यहां लगेगा सिंस 4 o'clock। अगला सेंटेंस लेते हैं, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। अब यहां पर फॉर लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय नहीं है। यहां 4 घंटे से है, 4 बजे से नहीं है, इसलिए यहां फॉर का प्रयोग हुआ है। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। तो आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान जिसमें नहीं, ध्यान देना है कि नहीं कहां लगाना है, जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं, हम नहीं को, नॉट को आगे पीछे कर देते हैं। उस गलती से बचने के लिए प्लीज फोकस हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। हेड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, फिर V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इसमें सेकंड पर्सन लेते हैं। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यू के बाद हैड नॉट, फिर लगा बीन, बीन से क्या पता लगा मैं, परफेक्ट टेंस है। प्ले में आईएनजी लगा, कंटिन्यूस में साथ में, तो लग गया ना, क्लियर हो गया। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है।
अब आगे टाइम दिया होगा, कौन सा है, मॉर्निंग का टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इट्स पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या लगेगा इससे पहले, सिंस लगेगा। वेरी गुड, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आइए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है ना? गुड। तो अगला है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न की शुरुआत हमेशा किसी भी टेंस में या सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाकर करते हैं, जैसे पहले बताया मैंने। तो पहले यहां पर हैड आएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर V4 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो आएगा, ये भूलना नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर लेते हैं। हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिए, हैड, ही के साथ भी हैड ही लगा। आगे हैड शी बीन प्लेइंग फॉर 1 मंथ, एक में फॉर 1 मंथ है, दूसरे में सिंस मे है। अब सिंस मे क्यों है? मे पॉइंट ऑफ टाइम है, महीनों का नाम हो, सालों के नाम हो, जनवरी, फरवरी, या दिनों के नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इनके साथ सिंस का यूज होता है। जबकि दूसरा वाक्य है फॉर 1 मंथ, एक महीने से, ये नहीं पता है किस महीने से है, जनवरी से, फरवरी से है, एक महीने से है, दिसंबर से है, नवंबर से है। तो ऐसा जो समय है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। इसलिए हैड शी बीन प्लेइंग फॉर 1 मंथ। आगे चलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह भिन्न है? इसमें नॉट होगा, प्रश्न तो होगा ही होगा, रहेगा ही रहेगा। आइए प्रश्न शुरुआत करते हैं। हैड के साथ नॉट कहां लगाना है वो देखना है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4, V4 मीन्स वर्ब की पहली फॉर्म है ING, प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल, ही शी का प्लूरल क्या होता है? दे को लेते हैं। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस संडे, मैंने बोला संडे, मंडे, दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, वो सब, या साल के नाम हो, 1975, 1900 इतने, 1999, इसके साथ क्या यूज होगा? सिंस। अगला सेंटेंस, हैड लता नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 days। अब यहां 3 days है, 3 दिनों से, कौन सा दिन है वो पता नहीं है, कौन सी तारीख है वो पता नहीं है, इसलिए यहां फॉर हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम है। देन डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माई बेस्ट। अब आपकी बारी है, आपने क्या करना है इनको समझने के लिए। एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, वह लिखता है, वह लिखता है, नोट करो इसको। इसको आपने पहले प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पहले करवाया है। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड हैं, 4 काइंड के 4 सेंटेंस है, 4 चौके 16 वाक्य प्रेजेंट में बनाने हैं। फिर इसी के ही पास्ट टेंस में 16 वाक्य बनाने हैं आपने, और कुल मिला के कितने वाक्य बनेंगे? 32 वाक्य बना के देखो। फिर जिसको समझ आ गया होगा वो उन 32 वाक्यों को बनाकर देख लेंगे, और वो अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि मुझे जो टेंस है वो समझ आ गया है। ये एक्सरसाइज जब भी आपको सुकून का समय मिले तब करना है। अगर समझ नहीं आया, एक बार फिर से इस वीडियो को देखना है। कोई भी क्वेरी हो, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछना है। सभी टीचर्स जो बच्चों को ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप भी प्लीज इंप्रूवमेंट के लिए मुझे सुजेशंस जरूर दें। आपके सुजेशंस का स्वागत होगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड लेटर से सब्सक्राइब लिखा है, उसको हिट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसमें आने वाले आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी लुत्फ उठा सके इंग्लिश सीखने का। फिर मिलेंगे, टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।